गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो इस दुनिया में बड़ी विलक्षण खोज हुई है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो कहने में भी आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। तो परम संदेश स्वामी महाराज ने क्या विलक्षण खोज की, इस बात को पकड़ के जाओ तो सदा सदा के लिए शांति हो जाए। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, सास ससुर के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, गौ माता के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, कूलर के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब शत्रु को भगवान मानेंगे तो डिप्रेशन में कैसे रहेंगे। कल एक बहन जी आई थी हनुमानगढ़ से, शायद साधु सरमटीली से आई थी। तो बोले हमारे बेटे के साथ उसके मित्र ने पार्टनर किया तो लाखों रुपए का घाटा लगा दिया। अब हमारे से बद्दुआ निकलती है, ध्यान देना। बोली बद्दुआ निकलती है। हमने कहा बहन जी कथा में आ गई, अब बद्दुआ के जगह सद्दुआ निकलनी चाहिए। उसका भी हित सोचो। किसी जन्म में आपने लिया था और वापस नहीं दिया तो रिश्तेदार बन के भगवान आए, पार्टनर बन के आए, हिसाब किताब बराबर कर दिए। अपना मन क्यों खराब करो और उसी टेंशन में बीमारी आएगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने एक घटना सुनाया। मैंने कहा कि हैदराबाद में कथा हो रही थी तो एक बूढ़ी माई मन मार के बैठी थी उदास होकर के। तो मैंने कहा मैया क्या बात है। तो उसने कहा कि महाराज हमारे एक बेटी है और हमारे दामाद 25 लाख रुपए हमारे से कर्जा ले लिए और अब मदिरा पीता है, काम धंधा करता नहीं, मेरे चिंता होती कहाँ से पैसे आएंगे। मैंने कहा मैया वो दामाद के रूप में साक्षात गोपाल ही हैं, बोलो गिरधर गोपाल की। तुमने किसी जन्म में 25 लाख रुपए लिया था और वापस नहीं दिया, मर करके हैदराबाद में आ गई। अब ठाकुर जी दामाद बन के आए, लेकर के हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब आप पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, परंतु बैर मत रखना। वो माई इस बात को मान ली। लगभग 6 महीने बाद फिर जाने काम पड़ा। वो माई एकदम तगड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा मैया, बोले महाराज सारी चिंता मिट गई कि दामाद के रूप में साक्षात गोपाल हैं, बोलो गिरधर गोपाल की। और नहीं तो चिंता करते करते बीमार हो जाती। तो सब रूप में भगवान ही बने हैं। सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते भगवते। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमा मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो ये सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची बात। डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। और स्वामी महाराज जी का ये जो प्रवचन है हमारे को भी नहीं मिला था। ये लगभग 4.25 साल पहले वृंदावन में लॉकडाउन के समय मैं तो गया था सत्संग सुनने के लिए और महाराज जी की पुस्तक पढ़ रहा था, बन गए आप अकेले सब कुछ। तो इसके पेज संख्या 27 पर महाराज जी ने बड़ी विशेष बात कही। महाराज जी ने कहा कि सब भगवान ही है। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरा घूमने फिरने काम बहुत पड़ा है। मेरे जैसा घूमने फिरने वाला आदमी कम मिलेगा। पूछ के मैंने बहुत देखी है, मिला बहुत आदमियों से हो, परंतु पारमार्थिक उन्नति की ऐसी सुगम बात मैंने कहीं नहीं देखी है।
आपके देखने पढ़ने में आई हो तो बताओ, मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। तो जब ये पढ़ा तो पहले वाद्य स्वरम की बातें मेरे को अच्छी लगती थी महाराज जी से सुन करके। तो हमारे किसी साथी ने टोक दिया कि जब तक अनुभव न हो तब तक ये बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने अच्छा चिताया, परंतु नेगेटिव सोच आ गई हमारे अंदर। अब महाराज जी की पुस्तक पढ़ता और जहाँ वाद्य स्वरम की बात आती तो पन्ना पलट देता। तो जब ये बातें मैं पढ़ी बन गया आप अकेले सब कुछ में, तो मैं रेडियो लेकर के महाराज जी का वाद्य स्वरम प्रवचन सुना। तो जीवन में 2 बार महाराज जी ने सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सुनो। सब लोग बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में चलेगी। भगवते नमः। ये बातें सब सुन नमस्कार। पीछे की बातें गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, बिछा आ गया। भगवते नमः। भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने ऐसी विलक्षण खोज कर दी कि इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाएगी। और नहीं तो भाई कमरे में तो गर्मी के दिन में एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि मुनीम 10 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, पड़ोसी ने हमारे जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। परंतु इस बात को पकड़ लो तो सदा के लिए शांति हो जा। क्यों? क्योंकि अब पता लग गया कि देवरानी के रूप में गोपाल ही बना है, जेठानी के रूप में गोपाल ही बना है, सास के रूप में गोपाल ही बना है, बहू के रूप में गोपाल ही बना है, मित्र के रूप में गोपाल ही बना है और शत्रु के रूप में गोपाल ही बना है। तो तत्काल डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिटाने का उपाय मिल गया। सिकंदराबाद में एक सज्जन बोले, पंडित जी बोले कि महाराज मैं तो सड़क पर जाता था तो कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो पत्नी से हुई, गुस्सा आता कार वाले को देख के। तो उन्होंने कहा कि जब से मैं भगवते नमः कहना शुरू किया तो अब तो मैं कार वाले को दिखता हूँ, कार वाले दिखाई देते हैं तो मैं कहता हूँ भगवते नमः, बाइक वाले को देखता हूँ तो कहता हूँ भगवते नमः, साइकिल वालों को देखता हूँ कहता हूँ भगवते नमः। अब हमारे को शांति मिल गई। रावत सर में कथा हो रही थी आपके इसी हनुमानगढ़ में।
तो लगभग 2 साल पहले की बात, तो एक घर में सत्संग कराने के लिए गया, तो एक माता जी ने प्रश्न किया, ये सबके काम का प्रश्न है ये। माता जी ने ये प्रश्न किया कि महाराज जी मैं तो बचपन से राम राम करते हो, मैं तो बचपन से राम राम करते हो, अब स्वामी महाराज जी ने नई खोज निकाली कि भगवते नमः, तो राम राम करूंगी तो भगवतन में छूट जाएगा, और भगवते नमः। पवन जी ये प्रश्न आया अवसर में कि राम राम करूंगी तो भगवतन में छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहां की माताएं गीता साधक संजीवनी पढ़ करके सत्संग करती हैं। तो एक माता जी ने हमारे से पहले उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। तो मैंने खुलासा किया, समझाया कैसे कि जैसे भाई लोग से मिलते हैं तो कहते हैं भाई रमेश भाई राम राम, सुरेश भाई राम राम, माताएं बहनी कहती हैं निर्मला बहन राम राम, विमला बहन राम राम। परंतु पेड़ को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? पंखे को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या? और भगवते नमः का जो साधक होगा, वाद्य संग वाला जो साधक होगा, वो कहेगा रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, निर्मला बहन भगवते नमः, विमला बहन भगवते नमः, खंबे को भगवते नमः, पंखा को भगवते नमः, पेड़ को भगवते नमः, कुत्ते को भगवते नमः, और कुत्ते की गंदगी को देख के क्या कहेगा? भगवते नमः। ये है वासुदेव सर्वम, कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये तत्काल शांति का मार्ग है, मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको घर से बाहर भोजन कराएंगे। बर्ताव अलग अलग करना है और मानने में सब भगवान। तो परम सद्य स्वामी महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से, कि जिस गोपाल की पूजा करते हो यही गोपाल ही सब रूपों में बना है। संतों ने कहा भगवान का 2 रूप है, एक तो लड्डू गोपाल इतने विराजमान हैं, 118 ठाकुर जी हो गए भाई, दर्शन तालियां बजा दो, बहुत बढ़िया, टिब्बी वाले बहुत भगत है। तो एक तो ये भगवान का ये रूप है और एक जगत रूप से भगवान है। तो इन भगवान के सामने तो माथा टेकते हैं और उन भगवान के सामने माथा फोड़ते हैं, तो अधूरी पूजा हुई भाई। पूरी पूजा कब होगी कि इस रूप में भगवान है, इस रूप में भी भगवान है। अब ग्राहक के रूप में भगवान है, अब ग्राहक रूप में भगवान आए हैं तो उनसे प्रॉफिट लेंगे कि नहीं लेंगे भाई? बताओ पवन जी, प्रॉफिट लेंगे नहीं लेंगे? अब प्रॉफिट नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान है वो क्या खाएंगे? बेटा बेटी का विवाह कैसे करेंगे? माता पिता बीमार हो जाएंगे, दवाई कैसे कराएंगे? परंतु अब प्रॉफिट तो लेंगे, परंतु बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे। बोलो गिरधर गोपाल, ये फायदा हो गया भाई। अब बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे, बढ़िया माल दिखाएंगे तो बढ़िया पैसे लेंगे, और कम मूल्य का दिखाएंगे तो कम मूल्य लेंगे, क्योंकि ग्राहक रूप में साक्षात भगवान आए हैं। पति के रूप में भगवान है, पत्नी के रूप में भगवान है। और ऐसे देखो यहाँ पर स्टिकर आया हुआ है, अपने अपने मोबाइल में लगा लो। अगर कहीं पति देव गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे, बोलो प्रभु भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे, देवी भगवते नमः। अब हाथ मत जोड़ो, नहीं तो लोग हंसी मजाक उड़ाने लग जाएंगे। एकांत में जाके कह दो देवी भगवते नमः, तो घर की लड़ाई मिट जाए, शांति हो जाए। देखो बातें तो इतनी ऊंची है राम।